WWE ने पंट किक, कर्ब स्टॉम्प, जीटीएस और चेयर शॉट्स जैसे मूव्स पर बैन क्यों लगाया? मैं आपको इन मूव्स के पीछे की असली वजहें बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले बात करते हैं पंट किक की। आरकेओ के अलावा पंट किक रैंडी ऑर्टन का सबसे आइकॉनिक मूव है। यह सिंपल दिखता था लेकिन खतरनाक था, और यही कारण है कि इसे बैन किया गया। ऑर्टन ने खुद माना कि इस मूव में उनका बूट सच में विरोधी के सिर से टकराता था। सबसे मशहूर घटना तब हुई जब उन्होंने WWE के चेयरमैन विंस मैकमहन को पंट किक मारी, जिससे उन्हें कॉन्कुशन हो गया। 2012 में इस मूव को विरोधियों की सुरक्षा के लिए बैन कर दिया गया, लेकिन 2020 में बिना फैंस की मौजूदगी में ऑर्टन ने इसे वापस लाया। अब बात करते हैं वटी ब्रेकर की, जिसे शेन हेल्म्स उर्फ द हरिकेन WCW से WWE में लाए थे। हालांकि WWE ने इसे जल्द ही बैन कर दिया क्योंकि ये मूव बहुत खतरनाक माना गया। इसमें जरा सी गलती से रेसलर की गर्दन या सिर पर गंभीर चोट लग सकती थी। इस मूव को 2016 में एक लाइव इवेंट में सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल्स ने फिर से इस्तेमाल किया था। मिशेल मकूल का भी एक मूव विंग्स ऑफ लव बैन कर दिया गया था। WWE को लगा कि ये मूव एक महिला रेसलर के लिए बहुत ही शक्तिशाली दिख रहा था। इसके बाद मैकूल ने फेस ब्रेकर का इस्तेमाल शुरू किया, जो स्टाइल्स क्लैश जैसा मूव है। अजीब बात यह है कि सुरक्षित होने के बावजूद इसे बैन किया गया और उसकी जगह खतरनाक मूव लाया गया। सेथ रॉलिंस का कर्ब स्टॉम्प भी बैन हो चुका था। रेसलमैनिया 31 में WWE चैंपियन बनने के बाद अगली सुबह जब रोलिंस टुडे शो पर गए तो विंस मैकमोहन को लगा कि बच्चे इस मूव की नकल कर सकते हैं। इस वजह से इसे 3 साल तक बैन रखा गया। हालांकि 2018 में इसे वापस लाया गया, बस इसका नाम बदलकर स्टॉम्प कर दिया गया। बकल बॉम्ब भी सेथ रॉलिंस का एक मूव था जो असल में खतरनाक निकला। 2015 में स्टिंग और फिर 2016 में फिन बैलर को इस मूव से चोट लगी। बाद में 2020 में नाया जैक्स ने कायरी साने को टर्नबकल में फेंका, जिससे साने के सिर में चोट लगी और ये मूव हमेशा के लिए बैन हो गया। पाइल ड्राइवर, जो कभी रेसलिंग की पहचान हुआ करता था, 2000 में बैन हो गया। ओवेन हार्ट ने गलती से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की गर्दन तोड़ दी थी और इसके बाद से ये मूव खतरनाक माना गया। हालांकि केन और अंडरटेकर का टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर इस बैन से अछूता रहा। शूटिंग स्टार प्रेस और 450 स्प्लैश जैसे मूव्स को भी WWE ने बैन किया था। ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया 19 में इस मूव को गलत तरीके से किया, जिससे उनकी जान जाते जाते बची। बिली किडमैन ने भी एक मैच में चावो गेरेरो को नॉकआउट कर दिया था। बाद में एवन बोर्न और जस्टिन गैब्रियल के आने पर इन्हें फिर से वापस लाया गया। जॉन सीना ने भी एक मूव बैन करवाया था, बर्निंग हैमर, जिसे टाइलर रेक्स इस्तेमाल कर रहे थे। सीना को लगा कि ये मूव उनके एटीट्यूड एडजस्टमेंट जैसा दिख रहा है, इसलिए इसे बैन करवा दिया गया। सीएम पंक का जीटीएस भी बैन हो चुका है और इसका कारण था कि केंटा, जिसने इस मूव को जापान में बनाया था, WWE में इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बाद में जब केंटा ने इस मूव से ब्रायन केंड्रिक की नाक तोड़ी तो WWE ने इसे बैन कर दिया। ब्रेन बस्टर को भी WWE ने बैन कर दिया, खासकर गोल्डबर्ग और अंडरटेकर के 2019 के मैच में हुई गलती के बाद। मसल्स बस्टर, जो समोआ जो का फिनिशर था, उसे भी बैन किया गया जब टाइसन किड को इससे रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी। आखिर में स्टील चेयर शॉट्स को सिर पर मारना भी 2010 में बैन किया गया। CTE जैसी बीमारियों के बढ़ते मामलों के बाद WWE ने इस मूव को हमेशा के लिए बैन कर दिया। हालांकि अभी भी चेयर का इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर पर मारना अब देखने को नहीं मिलेगा।